जय हिंद सभी को नमस्कार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पेनिनसुलर ऑफ प्लेटू पढ़ रहे हैं, यानी पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे भारत का क्या पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है वो आज हम क्या कर ले रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। फिर आज क्या करेंगे, हम उसके आगे से चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ा रहे थे कि क्या आपका कि पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार। हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार में आपको बताए थे कि पठार में हमें पठार और पर्वत दोनों चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हमें इसमें अरावली श्रेणी को पढ़ना है, फिर मालवा को पढ़ना है, फिर बुंदेलखंड का पठार पढ़ना है, फिर बघेलखंड का पठार पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है बच्चों, फिर हमें पढ़ना है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार जो है वो क्या है, हमारे मेघालय का पठार है। ठीक है, और फिर हमने नीचे में विंध्य श्रेणी देखा था, कल विंध्य श्रेणी को हमने बता दिया था कि वह कैसा पर्वत है, वह एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, और फिर इसके नीचे क्या है बच्चों, इसके नीचे सतपुड़ा है। सतपुड़ा के नीचे फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे दक्कन प्लेटू है, और फिर यहाँ पे आपको इस साइड में वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा और इस साइड में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने तो इतनी चीजें पढ़ ली थी कि हमने अरावली श्रेणी को पढ़ लिया था। देखो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था। हमने पहले पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया को बांटा था, मतलब जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसको नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है। तो नर्मदा नदी के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नर्मदा नदी के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्कन प्लेटू। ठीक है, तो देखो मध्यवर्ती उच्च भूमि में हमें क्या पढ़ना था कि हमें अरावली श्रेणी पढ़ना था, मालवा का पठार पढ़ना था, विंध्य श्रेणी पढ़ना था, और सतपुड़ा रेंज पढ़ना था, बुंदेलखंड बघेलखंड। इतना तक तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, आज पढ़ लिया है, मतलब कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज हम लोग पूर्वी पठार से स्टार्ट करेंगे। पूर्वी पठार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दंडा कारण्य का पठार पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार को बच्चों क्या कहते हैं, इसे शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। मेघालय को पठार को क्या कहते हैं, इसे शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं, यानी शिलोंग का पठार। और फिर हमें क्या पढ़ना है, वेस्टर्न घाट पढ़ना है, और फिर हमें क्या पढ़ना है, ईस्टर्न घाट पढ़ना है। ठीक है, आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जो हम अभी पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया कराए, जितना भी कराए, उसमें सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वेस्टर्न घाट तथा ईस्टर्न घाट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख ले, ऐसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी चीज़ें हैं कि हमें सभी चीज़ों को जानना जरूरी है और उसको याद रखना भी जरूरी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, दंडा कारण्य का पठार पढ़ेंगे, फिर छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, और फिर मेघालय का, और फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या आएगा, दक्कन प्लेटू आएगा। दक्कन प्लेटू में हम लोग महाराष्ट्र का पठार पढ़ेंगे, फिर हमारा कर्नाटक का पठार पढ़ेंगे बच्चों, और फिर हमारा आंध्र का प्लेटू, और फिर तेलंगाना के पठार को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है दंडा कारण्य का पठार, जिसमें हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पूर्वी पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार में हमें क्या पढ़ना है, पूर्वी पठार में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है उसको देख लेते हैं पहले। देखो, तो पूर्वी पठार में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहला चीज तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, दंडा कारण्य का पठार पढ़ेंगे। दंडा कारण्य का पठार, ठीक है, दंडा कारण्य का पठार। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका मेघालय का पठार। मेघालय 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 का पठार। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेघालय के पठार के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका वेस्टर्न घाट को पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट। ठीक है, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हमारे दंडा कारण्य का पठार क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो दंडा कारण्य का पठार। ठीक है, तो हम इसका दंडा कारण्य के पठार के अगर बारे में कुछ हम बताने की आप
को क्या करे, कोशिश करे। तो जो हमारा दंडाकारण्य का पठार है बेटा, जो हमारा दंडाकारण्य का पठार है, दंडाकारण्य का पठार हमारे भारत के 2 राज्यों में फैला है। किस किस में? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और इन दोनों ही राज्यों में इस दंडाकारण्य के पठार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो दंडाकारण्य का पठार है, हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा दंडाकारण्य का पठार है बच्चों, वो हमारे भारत के 2 राज्यों में फैला है। पहले किस राज्य में फैला है? पहला जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। पहला स्टेट क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ है। और दूसरा स्टेट क्या है हमारा? दूसरा स्टेट बच्चों है हमारा उड़ीसा। दूसरा स्टेट है बच्चों हमारा उड़ीसा। तो इस छत्तीसगढ़ में दंडाकारण्य को पठार को क्या बोलते हैं? जो हमारा छत्तीसगढ़ में दंडाकारण्य का पठार स्थित है, इसको क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। इसको क्या बोलते हैं? बस्तर प्लेटू, ठीक है, बस्तर प्लेटू। तो हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा दंडाकारण्य का पठार है वो हमारे भारत के 2 राज्यों में फैला है, जिसमें से हमारा पहला किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और दूसरा किस राज्य में? उड़ीसा में, ठीक है। और अगर छत्तीसगढ़ में यही दंडाकारण्य का पठार आपको मतलब इस किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बस्तर प्लेटू, ठीक है। और उड़ीसा में इसको किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा में इसको बोलते हैं कालाहंडी का पठार। कालाहंडी, कालाहंडी का पठार। तो आप लोगों ने कालाहंडी का पठार सुना होगा और बस्तर का भी पठार सुना होगा। तो आज आपको पता चल गया कि जो हमारा दंडाकारण्य पठार है, जो कि हमारे भारत के 2 राज्यों में फैला है। पहला राज्य कौन है हमारा बच्चों? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में इस दंडाकारण्य को पठार को क्या बोलते हैं हम लोग? बस्तर का पठार बोलते हैं। और यही हमारा जो दंडाकारण्य का पठार है, अगर इसका उड़ीसा में विस्तार है, यानी उड़ीसा में भी फैला है, तो उड़ीसा में इस पठार को क्या बोलते हैं? कालाहंडी का पठार बोलते हैं, ठीक है। उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं? कालाहंडी का पठार बोलते हैं। और इसको छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बस्तर हमारा प्लेटू क्या है, और ये भी पता चल गया कि कालाहंडी का पठार क्या है, ठीक है। तो अब हमारा अगला प्लेटू कौन सा होगा? ये जो हमारा बस्तर का प्लेटू है, हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि जो हमारा बस्तर का पठार है, यहीं से आपका क्या निकलता है? यहीं से आपका टीन निकलता है। टीन, टीन यहीं से निकलता है, ठीक है। टीन क्या होता है? यहीं से निकलता है। अगर पूछे कि भारत में जो हमारा टीन का मतलब कहाँ से, बोल सकते हैं कि वहाँ उसका खनन कहाँ होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बस्तर के पठार में क्या होता है, यहाँ पर टीन मतलब पाया जाता है, ठीक है, टीन निकलता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि जो हमारा दंडाकारण्य का पठार है वो हमारे भारत के 2 राज्यों में फैला है। पहला क्या हमारा छत्तीसगढ़ है और दूसरा क्या हमारा उड़ीसा है। इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? बस्तर का पठार। और इसे उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? कालाहंडी का पठार, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अगला प्लेटू हमारा क्या बच्चों? अगला प्लेटू है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अगला पठार हमारा कौन है बच्चों? छोटा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अगला पठार कौन सा है बच्चों? हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। देखो अब इसके बारे में क्या करते बच्चों, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो छोटा नागपुर का मतलब पठार है, वह मुख्यतः कहाँ है आपको देखने को मिलेगा? यह झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, अगर आपको इसको देखना है तो मतलब आप किस राज्य में देखोगे? इसको झारखंड वाले स्टेट में देखोगे, ठीक है। तो देखो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है वो हमारा बोल सकते हैं कि, एक मिनट, देखो जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है वह क्या है? हमारे झारखंड वाले रीजन में फैला है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का पठार हमारे 2 पठारों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला क्या है? हमारा हजारीबाग का पठार है और दूसरा क्या है? हमारा रांची का पठार है। जब इन दोनों ही पठारों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? हमारा हजारीबाग का पठार है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हजारी बाग प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे आपको हजारीबाग प्लेटू देखने को मिलेगा। और इसके नीचे में क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इसके नीचे में आपको रांची का पठार देखने को मिलेगा। इसके नीचे में क्या है? आपको रांची का पठार देखने को मिलेगा। रांची
प्लेटू, ठीक है। और इन दोनों ही पठारों को कौन सी नदियां अलग करती है? इन दोनों पठारों को जो हमारी नदी अलग करती है वो बेटा कौन सी है? वो हमारी दामोदर नदी है। दामोदर नदी क्या करती है कि हमारे रांची के पठार को और हजारीबाग के पठार को क्या करती है? अलग करती है। तो ये आपकी रिवर कौन सी हो गई? ये आपकी रिवर हो गई बच्चों दामोदर रिवर। दामोदर दामोदर रिवर, ठीक है। तो ये आपकी नदी कौन सी हो गई? दामोदर रिवर। और छोटा नागपुर के पठार के आप अगर इस वाले भाग में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी सब एटलस में देख लेना, सभी चीजें वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल हिल्स, ठीक है। राजमहल हिल्स। और यहाँ पे नीचे में आपको कौन सी पहाड़ी देखने को मिलेगा बच्चों? यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे में आपको गढ़जात की पहाड़ी। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? गढ़जात, गढ़जात की पहाड़ी, ठीक है। गढ़जात की पहाड़ी, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार का जो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये इसका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में क्या होता है ना कि यहाँ पर नदियाँ बहुत ज्यादा अपर्दन की है। तो मतलब बोल सकते हैं ना कि ये जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का जो हमारा पश्चिमी भाग है वो हाईली इरोडेड एरिया है, यानी ये बहुत ही ज्यादा क्या है? अपर्दित क्षेत्र है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके उत्तर में जाती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ से जाती है हमारी नॉर्थ कोयल रिवर और यहाँ पे हमारी आती है शंख रिवर। इन दोनों ही नदियों द्वारा इस क्षेत्र का इतना अब अपर्दन किया गया है। यहाँ पे हमारी कौन सी है ये रिवर? ये आप लिख लो नॉर्थ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है। और एक साउथ कोयल रिवर है, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई? हमारी नॉर्थ कोयल रिवर। और ये कौन सी रिवर हो गई? हमारी शंख रिवर, शंख रिवर। जो कि दोनों कहाँ से निकलती है? हमारे झारखंड वाले रीजन से ही निकलती है। तो ये दोनों नदियाँ क्या की है कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार के इस पश्चिमी भाग का बहुत ज्यादा क्या की है? अपर्दन की है। तो अपर्दन की है तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को हम लोग पीट लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पीट लैंड बोलते हैं, ठीक है। पीट लैंड बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो हमारी नॉर्थ कोयल रिवर है और जो हमारी शंख रिवर है वो बहुत ज्यादा क्या की है? अपर्दन की है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पीट लैंड, ठीक है। तो देखो इतना तो समझ में आ गया कि जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है वह हमारे हजारीबाग के पठार और रांची के पठार के मिलने से बना है। और इन हजारीबाग के पठार को और रांची के पठार को कौन सी रिवर अलग करती है? तो वो हमारी दामोदर रिवर हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है? रांची का पठार है इस वाले रीजन में। और उस ऊपर वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा? हजारीबाग का पठार मिलेगा। और इन दोनों ही पठारों को अलग कौन सी करती है? हमारी दामोदर रिवर। दामोदर रिवर क्या है? हमारी दामोदर रिवर है जो, तो इसका जो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्या है, इसका बेसिन जो है वो हमारे कोयले के लिए क्या है? फेमस है। यहाँ पर कोयला क्या होता है? बहुत अधिक पाया जाता है दामोदर बेसिन में, ठीक है। दामोदर बेसिन में क्या पाया जाता है? कोयला अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो देखो हमने आपको बता दिया कि छोटा नागपुर का पठार हमारे हजारीबाग के पठार, रांची के पठार के मिलने से बना है। और जो हमारा हजारीबाग का पठार है और जो रांची का पठार है, इन दोनों ही पठारों को अलग कौन सी नदी करती है? तो आपसे पूछेगा कोई तो उसको बता देना दामोदर रिवर, ठीक है। और हमारे छोटा नागपुर के पठार के इस पश्चिमी भाग से ऊपर में जा रही है नॉर्थ कोयल रिवर और नीचे आ रही है शंख रिवर। और ये बहुत ही इस पश्चिमी भाग का क्या की है? अपर्दन की। इसको क्या बोलते हैं? पीठ क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब बोल सकते हैं कि जो हमारा छोटा नागपुर पठार का जो बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। यानी इसका हाईएस्ट बोल सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो बच्चा क्या है? हमारी पार्श्वनाथ है। पार्श्व कौन सा पेन लें? इसकी हाईएस्ट पीक क्या बच्चा है? यहाँ पे लिख लो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पिक क्या है? पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर का पठार आपको पता चल गया। और यहाँ पे कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? देखो तो यहाँ पे आपको मिनरल्स कौन कौन सा देखने को मिलेगा? जो मिनरल्स का मैं नाम बता रही हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा कोयला, यहाँ पे आपको कोयला मिलेगा। और यहाँ पे आपको लौह अयस्क मिलेगा, लौह मिलेगा यानी आयरन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ी मात्रा में बोल सकते हैं कि यूरेनियम मिलता है,
यूरेनियम मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है, यानी चुन्ना पत्थर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुन्ना पत्थर। तो यहाँ पे मिनरल्स यानी खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, आपको कोयला देखने को मिलेगा, लौह देखने को मिलेगा यानी आयरन, और फिर यूरेनियम देखने को मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा आपको, लाइम स्टोन देखने को मिलेगा यानी चुन्ना पत्थर। तो हमारे छोटा नागपुर के पठार वाले रीजन में अगर कोई आपसे पूछे कि वहाँ पर कौन कौन से हमारे खनिज पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि कोयला पाया जाता है, लौह पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, हमारा लाइम स्टोन पाया जाता है, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देख लिया, कि हमारा डंडा काटने का पठार क्या है, डंडा काटने का पठार देख लिया। और फिर हमने क्या देख लिया, हमने बच्चों फिर देख लिया हमारे छोटा नागपुर के पठार। अब हमारा अगला पठार कौन सा आता है, हमारा अगला पठार आता है मेघालय का पठार, ठीक है। मेघालय का पठार, मेघालय, मेघा रुक जाओ, इसको क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार, ठीक है। मेघालय का पठार, मेघालय के पठार को क्या बोलते हैं बच्चों, शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शिलोंग, शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शिलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। अब एक बार हम लोग चीजों को मैप में देख लेते हैं, ठीक है। एक बार आपको क्या हो जाएगी, आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मेघालय के पठार को क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक बार मैप में आपको बता दे रहे हैं कि कौन से पहाड़ कहाँ पर पठार कहाँ पर स्थित है। आप जितना ज्यादा मैप बना के चीजों को क्या करोगे, लिखोगे, आपको चीजें की क्या होगी, उतना ही ज्यादा याद होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे बच्चों, यहाँ पे आपको अरावली श्रेणी है, यहाँ पे क्या है, अरावली श्रेणी है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपकी है हमारी मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा का पठार है। यहाँ पे क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। और इसके आगे क्या है बच्चों, इसके आगे हमारा बघेलखंड का पठार है, ठीक है। और फिर इसके आगे आप लोग आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके आगे देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार का ही जो हमारा पूर्वी विस्तार है, अगर हम बोले कि ये जो हमारा होगा छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर के पठार के ही ये क्या हो गया, हमारा छोटा नागपुर का पठार हो गया। और छोटा नागपुर के पठार का जो हमारा पूर्वी विस्तार है, यानी जो इसका पूर्वी विस्तार कहाँ चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, शिलोंग प्लेटू कहते हैं, यानी मेघालय का पठार। अब ये एक दर्रा द्वारा मतलब एक दरार द्वारा अलग होता है, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है और जो मेघालय का पठार है, एक दरार द्वारा अलग होता है। उस दरार को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। उसको क्या बोलते हैं, उसको मालदा दरार या मालदा दरार या राजमहल गारो गैप बोलते हैं, राजमहल गारो गैप बोलते हैं, राजमहल गारो गैप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मालदा दरार या राजमहल गारो गैप बोलते हैं। लेकिन यह दरार आपको दिखता क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रही हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा क्या कर दिया गया है, इस जो हमारा यह जो दरार है, इसको क्या कर दिया गया है बच्चों, भर दिया गया है, जिस कारण यह क्या हो गया है, आज प्लेन एरिया बन गया, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि जो हमारा मेघालय का पठार है वह क्या है, हमारे छोटा नागपुर पठार का एक क्या है, पूर्वी विस्तार है, जो कि किस दरार द्वारा अलग होता है, मालदा दरार बोलते हैं या इसको राजमहल गारो गैप बोलते हैं। लेकिन आज यह दरार दिखता क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा क्या कर दिया गया है, इस दरार को क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। अब यह क्या बन गया, हमारा प्लेन एरिया बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग मेघालय के पठार को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बारे में सबसे पहला चीज लिखो कि यह क्या है, हमारे छोटा नागपुर पठार का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है, छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है, पूर्वी। और जो जो चीजें हमारे छोटा नागपुर के पठार में पाई जा रही थी, वो चीजें भी कहाँ हमारी पाई जाएगी, मेघालय के पठार में भी पाई जाएगी। और यहाँ पे तीन बोल सकते कि पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। यहाँ पे पहले यहाँ पे खनिज लिख लो कि यहाँ पर भी खनिज क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा, और आपका यूरेनियम पाया जाएगा, यूरेनियम पाया जाएगा,
और क्या पाया जाएगा, आयरन यानी लौह पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा बच्चों, और आपका लाइम स्टोन पाया जाएगा, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, ठीक है। और यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया। अगर आपसे कोई पूछे कि गारो, खासी, जयंतिया क्या हिमालय का भाग है, तो वो हिमालय का भाग नहीं है, वह किसका भाग है, हमारे मेघालय पठार का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्थित है आपकी, मान लो यहाँ पे गारो है और यहाँ पे क्या है, खासी है, गारो, गारो, खासी, जयंतिया, इन 3 पर्वतों का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप इन पर्वतों के नाम लिख लो। यहाँ पे क्या हमारा गारो है, गारो हिल्स है, और यहाँ पे क्या है हमारा खासी हिल्स है, खासी हिल्स, और यहाँ पे क्या हमारा जयंतिया, जयंतिया हिल्स है, ठीक है। हमारा बोल सकते हैं कि गारो पे ही क्या है हमारा नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो हमारा नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है क्या वो गारो हिल्स पर स्थित है, तो वो सही होता है। इस पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पे क्या है गारो हिल्स पर क्या है हमारा नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है। और खांसी पर क्या स्थित है, हमारे भारत के 2 ऐसे शहर स्थित है जहाँ पर क्या होता है विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है। तो हम अगर खांसी पर बताएं तो खांसी पर कौन से शहर स्थित है, खांसी पर आपका स्थित है चेरापूंजी तथा मौसिनराम, जहाँ पर क्या होता है हमारे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। यहाँ पर क्या स्थित है, चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी स्थित है। और क्या हमारा मौसिन राम स्थित है, मौसिन राम। इस पे इन दोनों शहरों में क्या होता है हमारे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। अब हमारा विश्व में सबसे सबसे अधिक वर्षा होता है तो क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है, आखिर हमारे चेरापूंजी तथा मौसिनराम शहरों में ही हमारे विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्यों होता है, तो उसका रीजन जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है वो किस कारण होता है, देखो उसको क्या बोलते हैं, फनेल इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, फनेल इफेक्ट। हम आपको बता दे रहे हैं ये फनेल इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं कि जो हमारा मेघालय का पठार है वो हमारे छोटा नागपुर पठार का ही क्या है पूर्वी विस्तार है, और जो जो हमारे मिनरल्स छोटा नागपुर के पठार में पाए जा रहे थे वो भी क्या होंगे मेघालय के पठार में ही पाए जाए, मेघालय के पठार में भी क्या होंगे पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो और फिर हमने क्या बताया कि जो मेघालय का पठार है उसकी 3 क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि पहाड़ियां है, क्या है हमारी, गारो है, खासी है, जयंतिया है। गारो हिल्स पर क्या स्थित है आपका नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, और खासी पर हमारा 2 शहर स्थित है, क्या है चेरापूंजी तथा मौसिनराम है, जहां पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। क्यों, क्योंकि फनेल इफेक्ट के कारण। अब फनेल इफेक्ट देख लेते हैं कि हमारा फनेल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिस कारण हमारे मौसिनराम तथा चेरापूंजी में क्या होता है अधिक वर्षा होता है। देखो तो पहले भारत का आप मैप बना लो, ठीक है, भारत का मैप बना लो, और इसके दोनों ही बगलों में क्या स्थित है, यहाँ पर स्थित है आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे क्या हमारा अरब सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा अरब सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हमारा बच्चों, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे क्या हमारा अरब सी है। और यहाँ पे अगर हम पहाड़ियों का नाम लिखें, देखो अगर यहाँ पे हम पहाड़ी का नाम लिखे तो यहाँ पे तो हमारा अराकानयोमा पर्वत है, यहाँ पे क्या हमारा अराकानयोमा पर्वत है, और यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। और ऊपर में क्या स्थित है हमारा बच्चों, ऊपर में हमारा क्या है हिमालय है, ऊपर में क्या है ये ग्रेटर हिमालय हो गया। और फिर इसके नीचे क्या आपको देखने को मिलेगा बेटा, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय जो कि हमारा कट्टा फट्टा है। और फिर इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा, इसके नीचे देखने को मिलेगा आपको शिवालिक पर्वत, इसके नीचे क्या है शिवालिक पर्वत है। और हम आपको बता दें कि हमारा मेघालय कहाँ स्थित है, आपका जो मेघालय है बच्चों, आपका मेघालय इस वाले रीजन में स्थित है, ठीक है, मेघालय इस वाले रीजन में स्थित है। और इसी पर क्या है हमारी गारो, खासी, जयंतिया यानी खासी हिल्स है। तो देखो अब होता क्या है, आखिर क्यों यहाँ पे अधिक वर्षा होता है। अब जैसे ही हम बोल सकते कि हवाएं यहाँ से जाती है, जैसे ही हवाएं जाती है अब सब क्या करती है बे ऑफ बंगाल से क्या कर लेती है मॉइस्चर को गेन कर लेती है, यानी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और यह जैसे इस तरफ मुड़ती है तो यह अराकानयोमा पर्वत से टकराकर, अब ये जा रही थी ऐसे, फिर उससे टकराकर ये ऐसे मुड़ जाती है, इसका डायरेक्शन ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से भी जो हमारी हवाएं ऐसे चल रही थी, कुछ ऐसे चल रही थी, यहाँ से टकराकर क्योंकि यहाँ पर
क्या हमारा ईस्टर्न घाट है, फिर इधर टकरा के इधर ही मुड़ जाती है। और क्या होता है ना कि फिर यहाँ से बहुत सारी हवाएं क्या होती है, एक साथ जाती है, और एक साथ जाती है, एक साथ जाती है, और ऊपर में आपका क्या पड़ जाता है, हिमालय पड़ जाता है। हिमालय इन हवाओं को क्या कर लेता है, रोक लेता है। और यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि फनल इफेक्ट जैसा हमारी क्या होती है, हवाएं यहीं पर फंस कर यहाँ पर वर्षा कराती है। ये फनल जैसा दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक कुप्पी जैसा है, और ऊपर में क्या है, मुंह इसका बड़ा है, और यहाँ से बहुत सारी हवाएं जाती है और यहीं पर इन पहाड़ियों के बीच में फंसकर क्या करती है, वर्षा कराती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी हवाएं एक साथ जा रही है, एक साथ इतने बड़े क्षेत्र से जा रही है, और एक साथ जाकर क्या कर रही है, वर्षा करा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो हिमालय है, हिमालय क्या कर रहा है, इन हवाओं को रोक ले रहा है, और यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया तीनों ही पहाड़ियों में फंस के ये क्या कर लेती है, एक फनल इफेक्ट बना लेती है। और जिस कारण क्या होता है, जो हमारा मौसिनराम तथा चेरापूंजी है, वहां पर क्या होता है, हमारा विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसको क्या बोलते हैं, फनल इफेक्ट। ठीक है, फनल इफेक्ट। आपको पता चल गया कि यह क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे क्या हमारा अराकानयुमा पर्वत है, और ऊपर में आपको हिमालय देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अब जब भी यहाँ से हवाएं जाती है, वो अराकानयुमा पर्वत से भी टकराती है, और फिर ईस्टर्न घाट से भी टकराती है, और फिर दोनों ही पर्वतों से टकराकर फिर सीधे चली जाती है गारो, खासी, जयंतिया के पास। और ऊपर में क्या है, हिमालय है। हिमालय इन हवाओं को क्या कर लेता है, रोक लेता है, और फिर गारो, खासी, जयंतिया तीनों पर्वतों में फंसकर एक फनल इफेक्ट बनता है, और जिससे क्या होता है कि हमारे क्या होता है, मौसिनराम तथा चेरापूंजी में क्या होता है, सबसे बोल सकते हैं कि अधिक वर्षा होता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होता है। तो समझ में आ गया कि क्यों होता है मौसिनराम तथा चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा। तो मेघालय का पठार समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है, देखो आज क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, दंडाकारण्य का पठार पढ़ लिया, फिर दंडाकारण्य का पठार पढ़ने के बाद हम लोगों ने छोटा नागपुर का पठार पढ़ा, छोटा नागपुर का पठार पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेघालय का पठार पढ़ा, और मेघालय के पठार में हम लोगों ने सभी चीजों को क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा क्या आ जाता है, अब हमारा क्या आ जाता है बच्चों, अब हमारा आ जाता है वेस्टर्न घाट तथा ईस्टर्न घाट। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न घाट को देखेंगे। वेस्टर्न घाट क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, यह भारत के कितने राज्यों में फैला है, और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो देखो 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 यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हमारी वेस्टर्न घाट, हम लोग वेस्टर्न घाट को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सब पढ़ने के लिए तैयार है, चेहरे पे एक मुस्कान लेके सब अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, हम लोग वेस्टर्न घाट को स्टार्ट करें, तो हमारा वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है, और यह भारत के कितने राज्यों में फैला है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, चीज़ों को मैप पे बनाएंगे। जितना ज़्यादा मैप पे बनाओगे उतनी चीज़ें क्या होगी, आपकी रिविजन होगी, और उतना ही आपको याद करने में क्या होगी, सहूलियत होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर लो, आप एक मैप को ड्रॉ कर लो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न घाट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मतलब जानेंगे कि हमारा वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है, और यह हमारे भारत के कितने राज्यों में फैला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सूरत है, सूरत है, और नीचे में क्या देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको केप कैमोरिन देखने को मिल जाएगा, केप कैमोरिन। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है बच्चों, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो क्या होता है कि हमारे सूरत से स्टार्ट होता है। यह क्या होता है, हमारे सूरत से स्टार्ट होता है, और सूरत से स्टार्ट होकर यह कहाँ तक जाता है, हमारे केप कैमोरिन तक जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको गांठ की तरह क्यों दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, और यह गांठ की तरह क्यों दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारी वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, यहीं पर आकर क्या मिल करती है, मिल जाती है। जो बोल सकते हैं कि हमारी वेस्टर्न घाट है जो कि क्या हमारी डिसकंटिन्यूअस है, तो यह नीलगिरी पर्वत के पास ही क्या हो जाती है, आकर मिल जाती है। और जो हमारी नीलगिरी पर्वत है वो हमारे भारत के 3 राज्यों में फैली है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो हमारे भारत के कितने राज्यों में फैला है। ठीक है, तो देखो इसका विस्तार कहाँ से, यह तो सूरत से, यह सूरत से कैप कमोरिन कमोरिन
तक भारत के 6 राज्यों में फैला है। और आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आता है कि यह हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो बस भारत के 5 राज्यों में फैला है, जो कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, तो देखो हमारा यह सूरत से कैप कमोरिन तक भारत के 6 राज्यों में फैला है। भारत के, ओहो एक मिनट रुक जाओ, यह सूरत से केप कैमोरिन तक भारत के 6 राज्यों में क्या है, 6 राज्यों में फैला है। 6 राज्यों में क्या है, फैला है। ठीक है, 6 राज्यों में क्या है, फैला है। अब उन राज्यों का हम लोग नाम देख लेते हो। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला राज्य क्या हो जाएगा हमारा, पहला राज्य हो जाएगा हमारा गुजरात हो जाएगा। और फिर क्या होगा, गुजरात के आगे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। और फिर महाराष्ट्र के आगे क्या देखने को मिलेगा, आपको गोवा देखने को मिलेगा। और गोवा के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्नाटका देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटका। और कर्नाटका के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, केरला देखने को मिलेगा, केरला, केरला। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, तमिलनाडु। तो काउंट कर लो यह भारत के कितने राज्यों में फैला है। तो पहला क्या हो गया हमारा, गुजरात हो गया। और दूसरा क्या हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया। और तीसरा क्या हो गया हमारा, गोवा हो गया। चौथा क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। पांचवा क्या हो गया आपका, केरला हो गया। और छठवा हमारा तमिलनाडु हो गया। तो ठीक है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट वाइज दे देता है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो हमारे भारत के 5 राज्यों में फैला है, जो कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह हमारे केप कैमोरिन तक फैला है। और केप कैमोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। तो यानी इसका विस्तार आपको तमिलनाडु में भी क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है वह सूरत से लेके केप कैमोरिन तक भारत के 6 राज्यों में फैला है। राज्यों का हमने नाम भी देख लिया। अब जो हमारा वेस्टर्न घाट है बच्चों, वेस्टर्न घाट को ना हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। जो गोवा वाला भाग है, गोवा के पास हम लोग ना वेस्टर्न घाट को 2 भागों में बांट देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्या हमारा गोवा है, मान लो क्या है यहाँ पे हमारा गोवा है, तो गोवा के पास इस वेस्टर्न घाट को 2 भागों में बांट देते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं बेटा उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को हम लोग गोवा में क्या करते हैं, गोवा में 2 भागों में बांट देते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ रहा है। अब इतना चीजें समझ में आ गया तो आगे भी चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से मतलब जो मैं बता रही हूँ उसको देखना है। ठीक है, मैप में जाके कि कौन सी चीज़ें कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखो वेस्टर्न घाट का हमने विस्तार बता दिया कि इसका सूरत से कैप कमोरिन तक विस्तार है। और यह भारत के हमारे 6 राज्यों में फैला है, जिसमें से पहला स्टेट क्या हो गया हमारा, गुजरात हो गया। दूसरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि गोवा के पास इसको 2 भागों में बांट देते हैं। गोवा के उत्तर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। और गोवा के नीचे वाले भाग जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उत्तरी सह्याद्री को पढ़ते हैं, फिर हमारा क्या होगा, दक्षिणी सह्याद्री होगा। और इस तरह हमारा वेस्टर्न घाट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, उत्तरी सह्याद्री। पहले यहाँ पे क्या कर लो, एक मैप बना लो। यहाँ से हमारा वेस्टर्न घाट है और यहाँ तक क्या है, फैला है। ठीक है, हो गया। अब गोवा के पास हमने इसको क्या किया है, 2 भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। गोवा, गोवा वाले बीच पे गाना सुने हो ना, देखो गोवा के पास में इसको क्या कर दिया हमने, 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, गोवा के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री। और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो अब हमारा आज क्या हम लोग पढ़े, उत्तरी सह्याद्री को क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा उत्तरी सह्याद्री पर्वत क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरी सह्याद्री। देखो 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 अच्छे से देखो,
अगर नहीं देखोगे तो एग्जाम्स में क्या होगा, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। एग्जाम्स में जब जब एग्जाम में यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। देखो, तो जो हमारी बेटा उत्तरी सह्याद्री होती है, देखो कुछ ऐसी फैली है, ठीक है। ये उत्तरी सह्याद्री हम लोगों ने बना लिया। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे, अगर पूछे आपकी कि इसका हाईएस्ट पिक क्या है, ठीक है, तो जो हमारी उत्तरी सह्याद्री है इसका सबसे हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों, इसका सबसे हाईएस्ट पिक है कलसुबाई। इसका उत्तरी सह्याद्री का सबसे हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों, इसकी हाईएस्ट पिक क्या है, कलसुबाई। इसकी हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों, कलसु बाई। आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या होने देखने को मिल जाएगा, मैप में एक बार जाके चीजों को जरूर देखना, तभी चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, हमारी कलसुबाई है, ठीक है। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक अगर हम बताएं कि हमारी उत्तरी सह्याद्री की, आपका कोई पूछ दे कि इसका सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, तो इसका सेकंड हाईएस्ट पिक है बच्चों महाबलेश्वर। इसका सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, उसको क्या बोलते हैं, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है, बताओ, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, हमारी कृष्णा रिवर निकलती है, ठीक है। तो महाबलेश्वर, तो इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक क्या हो गई, हमारी महाबलेश्वर। और इसकी फर्स्ट हाईएस्ट पिक क्या है, हमारी कलसुबाई है, ठीक है। इसकी फर्स्ट हाईएस्ट पिक क्या है, कलसुबाई है। और इसका सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों, इसका सेकंड हाईएस्ट पिक महाबलेश्वर है। अब आपको उत्तरी सह्याद्री में क्या करना है, दो दर्रों को याद रखना है, ठीक है। आपको हम क्या बता रहे हैं कि हमारी जो उत्तरी सह्याद्री है, यहाँ पे आपको दो दर्रों को याद रखना है। मान लो यहाँ पे क्या हमारी मुंबई है, मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारी मुंबई है, ठीक है। और मुंबई को हमारे नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, उसका नाम याद कर लेना है आपको। और मुंबई को पुणे से कौन सा हमारा दर्रा जोड़ता है, ठीक है, उसको नाम याद कर लेना है। यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नासिक है, नासिक है। और यहाँ पे क्या हमारा पुणे है। तो अगर आपको मुंबई से क्या जाना है, पुणे जाना है, तो आप किस दर्रे से होकर जाओगे, तो यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे आपको भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चों, हमारा भोर घाट दर्रा है। और अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है, मुंबई से नासिक जाना है, तो आप किस दर्रे से जाओगे, थाल घाट दर्रा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों, सबसे हाईएस्ट पिक है इसकी कलसुबाई। और सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, महाबलेश्वर है। और हम आपको बताया दूसरी चीज, इसमें हमने आपको बताया कि आप उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रों को याद कर लेना, जिसमें से हमारा पहला दर्रा क्या है, थाल घाट दर्रा है, जो कि हमारे मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और हमारा दूसरा दर्रा क्या है हमारा बच्चा, भोर घाट दर्रा है, जो कि हमारे मुंबई को क्या करता है, पुणे से जोड़ता है। तो आपको क्या करना है, इसमें दो दर्रों को याद कर लेना है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, आपको वो याद कर लेना है। और महाबलेश्वर से एक बार यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि कौन सी रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर का ओरिजिन यहीं से होता है, कृष्णा रिवर, ठीक है, उद्गम यहीं से इसका होता है, यानी ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, यहीं से होता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया हमारे उत्तरी सह्याद्री के बारे में। अब हमारा क्या होगा, दक्षिणी सह्याद्री क्या करना है, हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो देखो दक्षिणी सह्याद्री, हम फिर एक बार मैप बना लो, यहाँ पे बना लो, मैप बना लो। मैप बनाने में क्या जाता है एक मिनट भी तो नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े, हमारे दक्षिणी सह्याद्री को पढ़े, जिसमें हमारा उत्तरी सह्याद्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो दक्षिणी सह्याद्री को आप देख लो, यहाँ पे क्या हमारा, मान लो यहाँ पे क्या हमारा दक्षिणी सह्याद्री है। इसको हम क्यों बना रहे हैं, ये हमारी कौन सी पर्वत है बच्चों, ये हमारी नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन, ठीक है। और ये गांठ की तरह क्यों दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहीं पर हमारी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट एक दूसरे से क्या करती है, मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा
दक्षिणी सह्याद्री हो गया। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे, अगर कोई इसका सबसे हाईएस्ट पिक पूछता है तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पिक है, इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों? कुद्रेमुख है। हमारी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों? कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख। ठीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है बच्चों? कुद्रेमुख है। और कुद्रेमुख किस पहाड़ी पर स्थित है? यानी जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो क्या होती है? किसी न किसी पहाड़ी पर स्थित होती है। तो यह किस पहाड़ पर स्थित है बच्चा? यह हमारे बाबा बुदन की पहाड़ी पर स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। यह क्या है? हमारे जो हमारी बोल सकते हैं कि जो हमारी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे हाईएस्ट पीक है वो हमारे कुद्रेमुख की पहाड़, मतलब जो बोल सकते हैं कि सॉरी, जो हमारी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? हमारी कुद्रेमुख है। और यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। और जो हमारा बाबा बुदन की पहाड़ी है वह हमारे किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे क्या होता है? कॉफी का उत्पादन होता है। और उस कॉफी को बोलते क्या है? उस कॉफी के किस्म को बोलते हैं अरेबिका और अरबिका। ठीक है, अरबिका करके कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे बस लिख लो कि यहाँ पे क्या होता है? कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, हमारा जो बाबा बुदन की पहाड़ी है यहाँ पे क्या होता है? आपका कॉफी का उत्पादन होता है। और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा कॉफी अनुसंधान केंद्र है वह आपके कर्नाटक के बोल सकते हैं कि चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं क्या, कि जो हमारा कॉफी अनुसंधान केंद्र है, कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों? कॉफी अनुसंधान केंद्र का है आपका चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि क्या है? हमारे कर्नाटका में है, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चिकमंगलुरु में। ठीक है, तो कॉफी जहाँ पे उसका उत्पादन जहाँ होगा वहीं पे तो उसका अनुसंधान केंद्र होगा। तो हमारा कॉफी क्या होता है? बाबा बुदन की पहाड़ी पर होता है। और बाबा बुदन की पहाड़ी क्या है? कर्नाटका में। ठीक है, और जो हमारा कुद्रेमुख की पहाड़ी है यहाँ पे क्या पाया जाता है? हमारा यहाँ पर मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो हमारा कुद्रेमुख की पहाड़ी है यहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। और यहाँ पे जो ये जो हमारा कुद्रेमुख की पहाड़ी है वो बाबा बुदन की पहाड़ी पर स्थित है। और जो हमारी बाबा बुदन की पहाड़ी है वो कॉफी के उत्पादन के लिए क्या है? मतलब बोल सकते हैं कि फेमस है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों, तो कॉफी अनुसंधान केंद्र आपको चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने दक्षिणी सह्याद्री को क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे फिर हमारे नीलगिरी पर्वत के नीचे आपको एक और दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, उस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे का नाम है बच्चा आपको पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, थाल घाट नहीं है। ठीक है, थाल घाट तो आपको मुंबई को नासिक से जोड़ रहा था, लेकिन ये क्या हमारा पाल घाट दर्रा है, जो कि हमारे कोची को क्या करता है? कोयम्ब कोची को कोयम्बटूर से, हाँ, कोची को क्या करता है? कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, और फिर इसके नीचे क्या आ जाता है? हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी आ जाता है। इसके नीचे क्या है? हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी है। और फिर इसके बीच में भी क्या है? हमारा सेन कोटा दर्रा है। इसके नीचे क्या है? हमारा सेन कोटा दर्रा, सेन कोटा दर्रा। ठीक है, इसके नीचे क्या है? हमारा सेन कोटा दर्रा है। और फिर इसके नीचे और एक लास्ट पहाड़ी कौन सी आपको देखने को मिलेगी? कार्डेमम की पहाड़ी। इसके नीचे क्या है? हमारे कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम हिल्स। इसके नीचे क्या है? कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स। ठीक है, कार्डेमम हिल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले नीलगिरी पर्वत को पढ़ेंगे। नीलगिरी पर्वत को नीलगिरी पर्वत को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारा यहाँ पे क्या इसको पढ़ेंगे? अन्नामलाई की पहाड़ी को पढ़ेंगे। अन्ना अन्ना मलाई की पहाड़ी को पढ़ेंगे। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे कार्डेमम हिल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं? हमारे नीलगिरी पर्वत को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, इंडिया का मैप बना लो।
यहाँ से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न घाट को अपने क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे सूरत से क्या है, कैप कमोरिन तक क्या है, फैला है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या पढ़े कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में हम लोग अब क्या पढ़े, हमारे नीलगिरी पर्वत को पढ़ रहे हैं, जो कि नीलगिरी पर्वत कैसा है, एक गांठ की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, यहीं पर क्या होता है कि हमारे ईस्टर्न घाट तथा जो हमारी वेस्टर्न घाट है आपस में क्या होती है, आकर मिलती है। इस तरह क्या होता है हमारे, इधर से देखो आ रही है, क्या आ रही है हमारी, आपकी यहाँ से आ रही ईस्टर्न घाट आ रही है, ईस्टर्न घाट आ रही है, और फिर ईस्टर्न घाट क्या करती है कि हमारे नीलगिरी पर्वत के पास क्या होती है कि हमारे बोल सकते हैं कि नीलगिरी पर्वत के पास हमारे वेस्टर्न घाट से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एक गांठ की तरह बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आ रही हमारी ईस्टर्न घाट आ रही है और यहाँ पे क्या हमारी वेस्टर्न घाट है, दोनों आपस में मिल गई, उसी को क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। तो जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, इसका विस्तार बच्चों अगर पूछे तो जो हमारा नीलगिरी माउंटेन है वो हमारे भारत के 3 राज्यों में फैला। पहला क्या हमारा तमिलनाडु है, और दूसरा क्या हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक है, और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा क्या है आपका केरला है, तीसरा क्या है, केरला है, केरला, केरला। ठीक है, तो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा नीलगिरी पर्वत है वो हमारे भारत के 3 राज्यों में फैला, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत की बच्चों सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, नीलगिरी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, मेरे साथ बोलो, डोडा बेटा। क्या है, नीलगिरी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, डोडा बेटा। इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, डोडा, डोडा बेटा। ठीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, डोडा बेटा है। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, डोडा बेटा है। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक है बच्चों माकरुति। आप लोग माकरुति लिख लो, इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, सेकंड हाईएस्ट पिक। ठीक है, इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, माकरुति, माकरुति, माँ करूती। ठीक है, इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है, माँ करूती है। तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारी नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे ईस्टर्न घाट तथा वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलती है, और मिलती है तो एक गांठ की तरह बन जाता है, जो कि आपको ये क्या हो रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नीलगिरी माउंटेन बोलते हैं। और जो हमारा नीलगिरी पर्वत है वो हमारे भारत के 3 राज्यों में फैला, किस किस में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में। और नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, आपको डोडा बेटा है। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक अगर आपसे कोई पूछ दे तो वो क्या है, हमारी माकरुति है। और जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत के बारे में अब कुछ कुछ चीजों को बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, यह जो हमारा नीलगिरी पर्वत है यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो यह क्या है, एक नीलगिरी, यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि हमारे भारत का क्या है, हमारे इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, लिख लो। ठीक है, इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, यह क्या हमारा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यह क्या हमारे, इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी यह हमारे भारत का क्या है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पे यहाँ पे क्या होता है, नीलगिरी टी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नीलगिरी, नीलगिरी क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, और एक बोल सकते हैं कि जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पे आपको एक टोडा टाइप करके, यानी टोडा ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक यहाँ पर टोडा ट्राइब पाई जाती है, टोडा ट्राइब। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, टोडा ट्राइब पाई जाती है। जो हमारी टोडा ट्राइब है वो क्या है, बहुपति है। बहुपति का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारी ट्राइब है वो वहाँ की जो लेडीज है वो एक से मतलब अधिक मतलब विवाह कर सकती है। ठीक है, ठीक है, तो यह क्या है, हमारी बहुपति है। यह जो हमारी टोडा ट्राइब है यह क्या है, हमारी बहुपति है, बहुपति है। ठीक है, तो आपको ये टोडा ट्राइब आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, नीलगिरी पर्वत पर। और नीलगिरी पर्वत के बारे में एक और चीज हम आपको बहुत अच्छी चीज बता दे रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पे एक नील कुरुंजी नाम का फूल है। यहाँ पे क्या है, एक नील, देखो पहले लिख लो, क्या है, नील कुरिंजी, कुरिंजी फ्लावर है। ठीक है,
फ्लावर है, जो कि क्या होता है, यह 12 वर्ष में, यानी 12 वर्ष में एक बार क्या करता है, खिलता है। इसी फूलों के कारण इस पर्वत का क्या नाम पड़ा है, नीलगिरी पर्वत पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका एक नील कुरुंजी नाम का क्या पाया जाता है, फूल पाया जाता है, जो कि 12 वर्ष में एक बार आपको खिलता है। ठीक है, और इन्हीं सब फूलों के कारण इसको क्या रख दिया गया है, इसका नाम क्या रख दिया गया है, नीलगिरी हिल्स रख दिया गया है। तो ये चीजें याद रखोगे। ये हमारे नीलगिरी पर्वत पे एक नील कुरुंजी नाम की फूल पाई जाती है, जो कि 12 वर्ष पे क्या होती है, एक बार खिलती है, और इसी फूलों के नाम पर इस पर्वत का नीलगिरी माउंटेन नाम रख दिया गया है। क्यों, क्योंकि जब यह हमारा सारा फूल खिलता है तो यह पर्वत क्या होता है, नीला नीला दिखता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, नीलगिरी पर्वत हो गया। ठीक है, और आपको हम यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं कि जो हमारी नीलगिरी पर्वत है बच्चों, यहाँ पे ना हमारा 16 ग्रासलैंड पाया जाता है। 16 ग्रासलैंड पाया जाता है, जो कि क्या है, हमारा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ये क्या है, हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। यह क्या है, हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, हमारा घास है, घास है। और यहाँ पे 16 फॉरेस्ट भी पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 16 वृक्ष भी पाया जाता है, यानी यहाँ पे आपको 16 फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। 16 फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको 16 फॉरेस्ट भी क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो नीलगिरी पर्वत के बारे में आप लोगों ने इतना जान लिया कि जो हमारी नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, डोडा बेटा है। सेकंड हाईएस्ट पिक क्या, माकृति है। और यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, जो कि क्या है, हमारे इट इज द, यह क्या है, हमारे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, और यह क्या है, यहाँ पे एक नील कुरुंजी नाम का फूल पाया जाता है, और यह फूल क्या होता है कि 12 वर्ष में, यानी 12 साल पे एक बार खिलता है, जिस कारण इस फूलों के कारण ही इस पर्वत का नाम क्या रख दिया है, नीलगिरी पर्वत। और यहाँ पे एक टोडा ट्राइब पाई जाती है, टोडा ट्राइब पाई जाती है, जो कि क्या है, बहुपति है, यानी यहाँ की जो हमारी टोडा ट्राइब है वो क्या कर सकती है, जो लेडीज है एक से अधिक विवाह कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका 16 ग्रासलैंड पाया जाता है, और फिर क्या पाया जाता है, 16 फॉरेस्ट भी पाया जाता है। ठीक है, और हमारा नीलगिरी पर्वत हमारे भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला 3 राज्यों में फैला है। तो अब हम लोगों ने नीलगिरी पर्वत को देख लिया। अब हमारा अगला माउंटेन क्या होगा, देखो, हमने नीलगिरी को क्या कर लिया, देख लिया। यहाँ पे क्या हमारा नीलगिरी है, और इसके नीचे क्या हमारा पालघाट दर्रा है। इसके नीचे क्या है, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। फिर इसके नीचे कौन सी आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी अन्नामलाई की पहाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, अन्नामलाई हिल्स। इसको क्या बोलते हैं, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स। और इसके बीच में फिर क्या है आपको, इसके बीच में सेन कोटा दर्रा है। इसके बीच में क्या है, सेन कोटा दर्रा। ठीक है, इसके बीच में क्या हमारा सेन कोटा दर्रा है। और फिर इसके नीचे क्या हमारा कार्डेमम की पहाड़ी है। इसके नीचे क्या है, कार्डेमम की पहाड़ी। इसके नीचे क्या है, कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, इसके नीचे क्या है, कार्डेमम की पहाड़ी। तो देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अन्नामलाई हिल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी है, अगर इसकी सबसे हाईएस्ट पिक पूछे कोई, तो इसकी जो हाईएस्ट पिक है बच्चों वो क्या है, हमारी अन्नाई मुड़ी है। अन्नाई मुड़ी है, जो कि क्या है, हमारे संपूर्ण वेस्टर्न घाट की, यानी जो हमारी बोल सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो हमारा वेस्टर्न घाट क्या है, फैला है। सभी पूरे पूरे वेस्टर्न घाट की क्या है, यह हाईएस्ट पीक है, अन्नाई मुड़ी। और यह क्या है, हमारे साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की भी क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। तो अन्नामलाई की सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, हमारी अन्नाई मुड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अन्नामलाई, अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए, बायोस्फीयर रिजर्व भी। ठीक है, और इसी का अन्नामलाई हिल्स का ही जो हमारा पूर्वी विस्तार है, यहाँ पे एक आपको पालनी हिल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, पालनी हिल्स। हमारा अन्नामलाई पर्वत का ही जो हमारा बोल सकते हैं कि पूर्वी एक्सटेंशन है, उसको क्या बोलते हैं, पालनी हिल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पालनी हिल्स, पालनी
हिल्स, ठीक है, जो कि क्या है हमारे तमिलनाडु में। और इस पालनी हिल्स पर एक हमारा आर्टिफिशियल लेक है, उस लेक को हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया था और पूछा था कि इसमें से कौन सा हमारा आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। तो पालनी हिल्स पे आपको एक आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है हमारा कोडई कनाल, उसका नाम क्या है कोडई कनाल, कोडई कनाल है, ठीक है, कोडई कनाल, उसका नाम क्या है बच्चों कोडई कनाल। यह क्या है हमारा एक तरह की क्या है हमारी बच्चों आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, जो कि कब बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पे क्या किया गया था बनवाया गया था, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा अन्नामलाई हिल्स है इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है अन्नाईमुड़ी है, और यहाँ पे अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी पाया जाता है। और अन्नामलाई पर्वत का ही जो यहाँ पे पूर्वी विस्तार आपको देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं पालनी हिल्स बोलते हैं। और पालनी हिल्स पे हमारा एक कोडई कनाल नाम का क्या है हमारा लेक है, जो कि कैसा है आर्टिफिशियल लेक है। यह एग्जाम्स में पूछा गया था इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो अब हमारी कौन सी पर्वत है अन्नामलाई के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारी कौन सी पर्वत है बच्चों यहाँ पे है हमारी कार्डेमम की पहाड़ी। इसकी बोल सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पिक क्या है जो हमारी कार्डेमम कार्डेमम की पहाड़ी है, इसकी हाईएस्ट पिक क्या है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पिक क्या है अगस्त मलाई। यहाँ पर अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इतना सब याद कर लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने अब वेस्टर्न घाट को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कि हमारा वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक आपको फैला था। देखो वेस्टर्न घाट क्या था हमारा सूरत से क्या था केप कैमोरिन तक क्या था फैला था, जो कि भारत के कितने राज्यों में था 6 राज्यों में था। सभी राज्यों का हम नाम लिख दिए हैं और फिर हम क्या किए एक एक करके सबको क्या किए समझाएं, उत्तरी सह्याद्री को बताए हैं और फिर क्या किए दक्षिणी सह्याद्री को बताए हैं और फिर आपका हमने नीलगिरी पर्वत को भी क्या कर दिया यहाँ पे नीलगिरी पर्वत को अच्छे से समझा दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ाया नीलगिरी पर्वत के नीचे क्या हमारी अन्नामलाई हिल्स है और फिर अन्नामलाई हिल्स के नीचे क्या हमारी कार्डेमम की पहाड़ी है, ठीक है। तो इन सबको हमने बता दिया। अब हमारा क्या है एक ईस्टर्न घाट बच जाता है, ठीक है। देखो क्या है ईस्टर्न ईस्टर्न घाट, ठीक है। एक बार टाइम देख लेते हैं, रुक जाओ। ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो अभी 4 मिनट टाइम है 1 घंटा में, तब तक हम लोग इसको क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो ईस्टर्न घाट क्या है, तो पहले इंडिया का क्या करो मैप बनाओ। यहाँ पर तो आपने देख लिया कि हमारा यहाँ पे क्या हमारा वेस्टर्न घाट है जो कि क्या है कंटिन्यूअस है, लेकिन जो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है वह क्या है हमारा बच्चों डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों का इधर क्या होता है बहाव होता है। इधर क्या होता है कि हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ क्या करती है फ्लो करती है, जैसे गोदावरी कृष्णा महानदी, और इन नदियों द्वारा क्या कर दिया गया है इस हमारे वेस्टर्न घाट का क्या कर दिया गया है कटाव कर दिया गया है, जिस कारण क्या हो गई है यह हमारी डिसकंटिन्यूअस हो गई है। तो यह कैसी पर्वत है हमारी, यह कैसी पर्वत है आपकी, यह डिसकंटिन्यूअस पर्वत है, यह असतत असतत पर्वत है, ठीक है। और यह कहाँ से कहाँ तक फैला है, यह उड़ीसा से लेके आपका कन्याकुमारी रुक जाओ, यह यह उड़ीसा से लेकर यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक क्या है तमिलनाडु तक फैला है। और यह कैसा पर्वत है डिसकंटिन्यूअस पर्वत है, यानी असतत पर्वत है। असतत पर्वत क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोदावरी कृष्णा तथा महानदियों द्वारा क्या कर दिया गया है इसका कटाव कर दिया गया है। देखो मान लो यहाँ पे क्या है हमारी, मान लो क्या है यहाँ पे क्या है हमारी ईस्टर्न घाट है। अब ईस्टर्न घाट यहाँ पे तो ऐसे ऐसे आ रही थी, फिर इसका क्या कर देती है महानदी इसको क्या कर देती है, जहाँ पर भी महानदी का मुहाना पाया जाता है यहाँ पर इसको क्या कर दी काट दी, तो फिर क्या हो गया यह डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर हमारी ईस्टर्न घाट आ रही थी बेचारी, आ रही थी फिर आ रही थी, फिर इसको क्या करती है हमारी गोदावरी रिवर इसको कट कर देती है और फिर क्या कर देती है फिर आ रही थी, फिर यहाँ पे कृष्णा रिवर क्या कर देती है इसको कट करते जाती है। तो जिस कारण क्या हो जाता है यह हमारा डिसकंटिन्यूअस माउंटेन हो जाता है। तो यह क्या है हमारे की आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ राज्यों में फैला है। तो यह डिसकंटिन्यूअस है तो इसका अलग अलग नाम है, तो इसके अलग अलग नामों को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है यह क्या हमारा एक असतत पर्वत है और यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक क्या है फैला है, यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक क्या है फैला है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ईस्टर्न घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं।
देख लो, ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, इधर है ईस्टर्न घाट। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहला पर्वत कौन सा देखने को मिलेगा, नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है, नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स। नल्ला मलाई के बाद आपको कौन सा पर्वत देखने को मिलेगा, नल्ला मलाई के बाद आपको, नल्ला मलाई के बाद बेलकोंडा, रुक जाओ, नल्ला मलाई के बाद आपको बेलकोंडा पर्वत यानी बेलकोंडा हिल्स। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, नल्ला मलाई बेलकोंडा, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, पालकोंडा, बेलकोंडा के बाद आपको पालकोंडा, ठीक है, नल्ला मलाई बेलकोंडा पालकोंडा। और फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, नगारी, नगारी पर्वत, नगारी। फिर अब हमारा कौन सा पर्वत दिखने को मिलेगा, देखो, फिर यहाँ पे जावड़ी, फिर सेवराय, फिर पंचम मलाई, फिर सिरुमलाई। ये सब कहाँ है, हमारी तमिलनाडु में है। यहाँ पे क्या हमारी जावड़ी हिल्स है, जावड़ी हिल्स। और फिर क्या आपको देखने को मिलेगा, पंचम मलाई की पहाड़ी, पंचम मलाई हिल्स, पंचम मलाई हिल्स, ठीक है, पंचम मलाई हिल्स। देखो ये चार तो हमारे कहाँ फैले, आंध्र प्रदेश में। कौन, नल्ला मलाई हिल्स, बेलकोंडा, पालकोंडा, नगारी, यह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन जावड़ी, पंचम मलाई, जावड़ी, नगा, जावड़ी, सिरुमलाई, जावड़ी, पंचम मलाई, सिरुमलाई, एक मिनट रुको, नागारी, जावड़ी, शेवराय, पंचमलाई, पंचमलाई, शिव, पंचमलाई, शिरुमलाई, शेवराय, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा पंचमलाई के बाद पंचमलाई, जावड़ी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पंचमलाई नहीं होगा, रुक जाओ, सॉरी सॉरी, एक मिनट। देखो यहाँ पे जावड़ी, फिर यहाँ पे कौन सी पर्वत है बेटा, यहाँ पे सेव रॉय पर्वत है, सेव रॉय हिल्स, सेव रॉय हिल्स। फिर आपको कहाँ क्या देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, पंचम मलाई की पहाड़ी, पंचम मलाई हिल्स, ठीक है। उसके बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, सिरू मलाई की पहाड़ी, सिरू मलाई हिल्स, सिरू मलाई हिल्स, ठीक है, सिरू मलाई हिल्स। तो हमने आपको ईस्टर्न घाट में बता दिया कि हमारी कौन सी पहले, ये चारों तो क्या है हमारे तमिलनाडु राज्य में है। पहला क्या हमारा नल्ला मलाई पहाड़ी है, फिर वेलकोंडा है, फिर पालकोंडा है, फिर क्या हमारी नगारी है, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर जो हमारी जावड़ी हिल्स है, जावड़ी हिल्स और सेवरॉय और पंचमलाई और सिरूमलाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये चारों कहाँ हमारे तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में, लिख लो, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तमिलनाडु में। और ये हमारा नल्ला मलाई, बेलकोंडा, पालकोंडा, नगारी कहाँ है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे नगारी को मत करना, ठीक है, नगारी 1 2 3 4, ये तो क्या हो गया हमारा तमिलनाडु में होगा। जावड़ी, शेवराय, पंचमलाई, सिरूमलाई, चार कहाँ है, तमिलनाडु में। और चार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। यह कहाँ हमारा, आंध्रा में है, ठीक है, आंध्रा में है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हम क्या कर गए थे, मिस कर गए थे, उसके लिए सॉरी। क्योंकि ये एक क्योंकि इसको ना सीक्वेंस में आपको याद करना है, सीक्वेंस में ही आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में थोड़ा बताना था, इसलिए थोड़ा मिस कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हमारी बेलकोंडा है, फिर क्या है पालकोंडा है, फिर क्या हमारी नगारी है, फिर क्या है हमारी जावड़ी है, शेवरा है, पंचमलाई है, सिरूमलाई है, ठीक है। आपको भी इसको क्या करना है, ऐसे ही सीक्वेंस में ही याद करना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम हमें क्रैक करना है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका ये सीक्वेंस दे देगा और सजाने के लिए क्या करेगा कि आपको उत्तर से दक्षिण दे देगा, ठीक है, कि सजाइए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, आज हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को क्या कर लिया, अच्छे से कर लिया। अब हमारा एक क्या प्लेटू बच जाता है, हमारा एक दक्कन का पठार बच जाता है। यानी देखो दक्कन का पठार बच गया, क्या बच गया हमारा, एक दक्कन का पठार बच गया, ठीक है। यह क्या हमारे दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, तेलंगाना का पठार। तो जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें तो हम लोग कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया करेंगे, यानी भारत के तटवर्ती मैदान। और उसी में उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, आपके दक्कन प्लेटू को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने सारे पठार को कर लिया। और यह क्या है हमारे 5 मिनट का, मतलब बोल सकते कि इसके 5 मिनट में इसमें टाइम लगेगा, और 5 मिनट में क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट
कंप्लीट करने को। फिर क्या करेंगे, हमारा कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी को मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।